दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, सपने बुनते हैं, सपने देखते हैं, सोचते हैं, पाने की आकांक्षा करते हैं, मिरर में पेपर में लिख करके चिपका देते हैं, अपने सपनों को पोस्टर के माध्यम से अपने बेडरूम में लगा करके रख देते हैं। भावना भी कुछ वैसी करने की कोशिश करते हैं, पर अधिकांश लोगों को सफलता नहीं मिलती। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक सा हो जाता है कि कहीं हम सीख चिल्ली बन करके तो नहीं जी रहे, कहीं हम मुंगेरी लाल बन करके तो नहीं जी रहे, जो हमेशा सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और रियल लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। कहा बहुत जाता है कि मैनिफेस्टेशन जो करता है उसे सब कुछ मिल जाता है, और यदि मिलता है तो कैसे मिलता है, और नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है। दो बातें हैं, उसे समझने की हम कोशिश करें। अभी हम वर्तमान को थोड़ा गौण कर दें, जैन शास्त्र को उठा करके देखें। आचार्य भगवान भी इस बात को कहते हैं, हजारों वर्ष पूर्व से कहते हुए आए हैं। जैन धर्म में जो आगम है, शास्त्र ग्रंथ हैं, वे 4 प्रकार से विभाजित हैं: प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। द्रव्यान योग ग्रंथों में एक बात आती है, और वो बात है कि साधक अपने आप को अशुद्ध दशा में रहते हुए भी शुद्ध दशा में मान ले। मैं अभी हूँ संसारी, मैं अभी कषायों से भरा हुआ हूँ, मुझ में ढेर सारी कमियाँ हैं, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्म बंधे हुए हैं, मैं अभी दुखी हूँ, परेशान हूँ, कई जिम्मेदारी हैं। ऐसी परिस्थिति होते हुए भी द्रव्यान योग ग्रंथ, ध्यान के ग्रंथ ये कहते हैं कि साधक अपने आप को दुखी अवस्था में रहते हुए भी सुखी मान ले। कषायों से घिरा हुआ है, फिर भी वो अपने आप को मुक्त मान ले। क्रोध करना उसका एक प्रकार से जैसे स्वभाव बन सा गया है, फिर भी वह यह धारणा बनाए, इमेजिन करे कि नहीं, मैं क्षमा स्वभाव वाला हूँ। है बहुत मन बस अशांत, मन बहुत परेशान रहता है, लेकिन ध्यान सूत्र ग्रंथ कहते हैं कि आप भावना करो, धारणा बनाओ कि मैं शांत स्वभाव वाला हूँ, मैं प्रशांत रूप वाला हूँ, मैं पूर्ण आनंद से भरा हुआ हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मेरा स्वरूप बिल्कुल उस प्रभु जैसा ही है, सिद्धो जैसा ही है, शुद्धो जैसा ही है। आचार्य भगवान कहते हैं, भावना करो कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं आनंद स्वरूपी हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं एकदम अंतरंग से परिपूर्ण हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई भय नहीं, मैं पूर्ण निर्भय स्वरूप वाला हूँ, मेरी आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसी है, मेरी आत्मा ही परमात्मा है।
ऐसा कहा गया है। यह परात्मा स एव अहम यो हम स परमस्ततः अहम एव मैं उपास्य नान्य कश्चित् स्थिति। यह परात्मा ने जो परमात्मा है स एव अहम, वो ही मैं हूँ। इसलिए सूत्र ग्रंथों में कहा, ध्यान में कौन सी भावना करना चाहिए? स एव अहम, सो अहम, सोहम। आप लोगों ने भी सुना होगा ये सूत्र। कई ध्यान कराने वाले जो साधक होते हैं वो इस मंत्र की जाप करने के लिए कहते सुना होगा ना। बोले कौन से मंत्र की जाप करो? बोले सोहम 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 की जाप करो आप। उस मंत्र का ध्यान करो। बोले सोहम सोहम सोहम। सोहम कर तो सोना नहीं है वहाँ पे कि मैं सो जाऊं। संस्कृत का मंत्र है सो अहम, स एव अहम। जैसा वो है सो अहम, वैसा मैं हूँ। और मैं जैसा हूँ वैसा वो है। वो कौन? जैसा वो परमात्मा है सो मैं वैसा हूँ, और जैसा मैं हूँ वो वैसा है। दोनों में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल एक जैसे। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। शायद ये पंक्ति आप लोगों ने इस भजन में सुने हैं। मैं वो हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वो है भगवान। बस ये पंक्ति सुनिए ना। मैं कैसा हूँ? मैं स्वतंत्र हूँ, मैं निश्चल हूँ, मैं निष्काम हूँ। मेरे भीतर कोई कामना नहीं, कोई चंचलपना नहीं, कोई परतंत्र दशा नहीं। मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं पूर्ण अपने आप में परिपूर्ण स्वतंत्र आज़ाद हूँ। मैं पूर्ण रूप से मुक्त हूँ। और तो और कह दिया गया, मैं वो हूँ जो है भगवान। कोई अंतर नहीं। संसारी व्यक्ति है कीड़ा मकोड़ा, है नाली के कीड़े की भांति जिंदगी जी रहा है। वो घुट घुट करके जीवन जी रहा है। दिन भर लड़ाई भिड़ाई कर रहा है, दिन भर कषाय करते रहता है, दिन भर पसीना बहाते रहता है कमाई के लिए, दिन भर टेंशन में रहता है, परिवार की समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। बच्चों की टेंशन, पत्नी की टेंशन, रिश्तेदारों की टेंशन, नौकरी की टेंशन, व्यापार की टेंशन। तो दिन भर वो तनावग्रस्त रहता है। और आचार्य भगवान कहते हैं, भले ही तुम ऐसे रह रहे हो, कोई डरने की बात नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं। बोले अपने आप को कैसा मानो? मैं वो हूँ जो है भगवान। कुछ ज़्यादा लंबी तो नहीं फेंक दी आचार्य भगवान ने? ज़्यादा कुछ बहुत एग्जैगरेट तो नहीं कर दिया? तुलना भी करना था तो थोड़े से कर लेते। मैं वो हूँ जो बड़ा आदमी है, मैं वो हूँ जो एक साधु है, मैं वो हूँ जो एक आचार्य है, मैं वो हूँ जो एक गुरु है। इतना नहीं कहा उन्होंने, इतने में नहीं रुके वो। बोले क्या मानो अपने आप को? मैं वो हूँ जो है भगवान। थोड़े में वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे हैं, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं। निचली अवस्था बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगी। चाहिए तो पूरा 100% एज इट इज, 100% प्योर सोल, 100% शुद्ध आत्मा, परमात्मा, भगवान आत्मा, जिसमें कोई कमी नहीं, जिसके भीतर कोई दुख नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं। निश्चिंत दशा जिनकी, निर्विकल्प दशा, निर्भय दशा, सच्चिदानंद स्वरूप जो होते हैं, सत चित और आनंद से भरे हुए। बोले अपने आप को उनसे एक रत्ती भी कम नहीं मानना। इस मंदिर में आप जाते हो, वो महावीर भगवान की मूर्ति है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, उनके दर्शन करो। और दर्शन करके ये सोचो, भगवान तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं। थोड़ा सा अति नहीं हो रही? ये थोड़ा सा अभिनय जैसा नहीं लग रहा?
अभिमान की ओर नहीं जा रहे, अथवा अभिमान की ओर ले जाने के लिए आचार्य भगवान कहीं प्रेरित तो नहीं कर रहे। और उसकी वास्तविक दशा क्या है? वास्तविक दशा, भगवान तो दूर, भगवान का नौकर भी नहीं है वो, चाकर भी नहीं है, दास भी नहीं हो पा रहा है। भगवान एकदम निश्चिंत और दिन भर चिंता से ग्रसित रहता है। भगवान एकदम निर्भय और इसे छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी घटनाक्रम में भय लगने लगता है, डर लगने लगता है। भगवान क्षमा के, करुणा के अवतार, और यहाँ पारा सीधे 7वें आसमान पे हमेशा रहता है। ऐसी तो उसकी दशा है। हमेशा लड़ने भड़ने वाला स्वभाव जिसका है, हमेशा डरने वाला स्वभाव है, पूर्ण अशुद्ध और दुखी अवस्था जिसकी है, उस अवस्था में द्रव्यानियों ग्रंथ ये कहते हैं, ध्यान सूत्राणी ग्रंथ ये कहते हैं कि धारणा करो, धारणा ध्यान करो। और क्या ध्यान करो? शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम, निष्कषाय स्वभावोहम, आनंद स्वरूपोहम, प्रशांत रूपोहम, शांत स्वरूपोहम, निष्कलंकोहम, निर्द्वंदोहम। मैं ये रूप नहीं, ये रूप नहीं, तो हूँ क्या? हाँ, प्रशांत रूप, चित आनंद स्वरूप, पूर्ण सुखी मैं, सुख स्वभावो हम, सुख स्वरूपो हम। बोले ऐसा मानो अपने आप को। तो ऐसा मानने से हम सुखी हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, निर्विकल्प हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। अब एक प्रश्न हमेशा उठता है, आपने कई बार ध्यान किए भी होंगे, सुने भी होंगे, है ना? और हमने भी ऐसे कई बार ध्यान भी कराए हैं। क्या भावना भाने के लिए कही है? शुद्धो हम, बुद्धो हम। तो जब ये आप बोलते हैं, अपने मुख से उच्चारण करते हैं, तो हंसी आती कि नहीं कभी? हाँ, नहीं आती हंसी? ऐसा नहीं लगता मन बहला रहे हैं महाराज जी लोग? अब ये लिखा सूत्र किन्होंने? दिगंबर जैनाचार्यों ने लिखा। और किसके लिए लिखा है? जो संसारी व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति, उसके लिए लिखा है। बोले ऐसा भावना भाव, ऐसी भावना से बिल्कुल भी कम भावना नहीं होनी चाहिए। उत्कृष्ट भावना, सर्वोत्कृष्ट भावना। सपने देखना है तो बिल्कुल ऐसे सर्वोत्कृष्ट देखो। 99% भी एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए। 100% जब तक नहीं है तब तक हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। उससे नीचे, उससे कम में हम स्वीकार करने को तैयार ही नहीं रहेंगे। हम हैं तो भगवान के बराबर है, भगवान से कुछ भी रंच मात्र भी कम नहीं है। लगता तो है जब हम इन सूत्रों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और दोहराते हैं, कईयों को लगता है एक प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, किया जा रहा है, लगता है ना? कईयों के मन में प्रश्न उठता है। इसलिए उठता है कि वो 10 मिनट इन्हें गुनगुनाता है, पढ़ता है, उच्चारण करता है, जाप देता है, 15 मिनट, आधा घंटा ध्यान में बैठता है, इन सूत्रों को अपने मुख से कहता है, और बैक ऑफ द माइंड ही चलता रह रहा है। अब ठीक है, गुरु कह रहे तो अपन भी कह देते हैं, शास्त्रों में लिखा है तो अपन भी मान लेते हैं। पर सावधान, यदि आपके मन में गुरु कह रहे हैं इसलिए आप मान रहे हो, लिखा है शास्त्रों में इसलिए मान रहे हो, अब कुछ समझ में तो आता नहीं है फिर भी कर ही देते हैं, तो ध्यान रखो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि आचार्य भगवान ये द्रव्यानियोग ग्रंथों के सूत्रों को मन बहलाने के लिए नहीं दे रहे हैं, हवा महल बनवाने के लिए नहीं दे रहे हैं। वे कहते हैं यदि कोई अंतरंग से इन भावों को भाने वाला हो जाएगा, अनुभव करने वाला हो जाएगा, फील करने वाला हो जाएगा, महसूस करने वाला हो जाएगा, उसमें डूबने वाला हो जाएगा, तो एक दिन वो उसी रूप में अपने आप को पालेगा। आचार्य कुंद स्वामी जी प्रवचन सार ग्रंथ में गाथा लिखते हैं, और बड़ी अच्छी गाथा, गजब की गाथा।
शुद्धम तु वियानंतो शुद्धम एव पयम लहदि जीवो, जानंत तु अशुद्धम अशुद्ध जीव पयम लहदि जीवो। समझ में आया? प्राकृत में गाथा थी, हमने क्या कहा, आचार्य भगवान ने क्या कहा? आचार्य भगवान कह रहे हैं शुद्धम तु वियानंतो, वियानंतो अर्थात जो जानता है, जो शुद्ध अपने आप को जान देता है, सुख रूप अपने आप को जान लेता है, शुद्धम एव पयम लहदि जीवो, वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जानने से अर्थ यहाँ पर ब्रेन की बात नहीं की जा रही। विद धातु जानने के अर्थ में भी है और विद धातु अनुभव करने के अर्थ में भी है। जो जान लेते का अर्थ है वो तदरूप परिणत जब हो जाता है, उस रूप अपने आप को बना लेता है, यानी जो अपने आप को शुद्ध रूप मानने लगता है, जो शुद्ध रूप अनुभव करने लगता है, शुद्ध रूप महसूस करने लगता है, फील करने लगता है, शुद्ध रूप डूबने लगता है, तो नियम से वह शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और जो अपने आप को हमेशा अशुद्ध रूप ही अनुभव करता रहेगा, अशुद्ध रूप ही मानता रहेगा, वो जिंदगी में अशुद्ध रूप ही रहने वाला है, कभी उसके भीतर शुद्धता आ नहीं सकती। समझना, ये सूत्र आज से 2000-2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी जी का दिया हुआ सूत्र है। ये आज का सूत्र नहीं, आज वर्तमान में दुनिया जिसे मैनिफेस्टेशन कहती है, अभिव्यक्तिकरण की बात कहती है, आज कई स्पीकर्स की बात करते हैं, आपको मिल जाएंगे। ये आज का सूत्र नहीं है, ये तो हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष पूर्व का सूत्र दिया हुआ है, भगवान के द्वारा दिया गया है। यदि हम जो पाना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, जिस अवस्था को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो अवस्था तो बाद में प्राप्त होगी। पहले हम अपने आप को अंतरंग से उसके लिए प्रिपेयर करना सीखें। अंतरंग से हमारा मन, हमारा ब्रेन, हमारी आत्मा का एक एक प्रदेश उस रूप से स्वीकार करने वाला हो जाए, तो हम उस अवस्था तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। क्योंकि आत्मा का एक स्वभाव है, अथवा मनुष्य का एक स्वभाव है। क्या है? जो वो सोचता है बिल्कुल वैसा ही होते चला जाता है। लाइफ इज जस्ट लाइक एन इकोसिस्टम। जो हम सोचते हैं वही हम तक लौट करके आता है। जो हम शब्द कहते हैं उसी की ध्वनि, उसकी प्रतिध्वनि हम स्वयं सुनते हैं। जो हमारे मुख से निकलता है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से प्रकट होता है, उसी प्रकार से हम अपने आप को महसूस करने लगते हैं। हम जो होते हैं वही हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। यह जीव, एक मनुष्य, एक शक्तिशाली चुंबक की भांति होता है। जैसे चुंबक होता है, वह चुंबक, वो मैग्नेट अपनी तरफ लोहे को खींचने वाला हो जाता है। वो चुंबक जितना पावरफुल होता है, वो लोहे की सुइयां भले ही कितनी भी दूर क्यों ना हो, उस पावरफुल मैग्नेट से प्रभावित होकर के अपने आप उस तक खींची चली जाती हैं। तो जो चुंबकीय आकर्षण होता है, वो आकर्षण का प्रभाव चुंबक को कहीं जाना नहीं पड़ता है। चुंबक अपने आप उस प्रकार की वर्गणाओं को खींचने वाला हो जाता है। अब जैसे हमारे भीतर भाव उत्पन्न होंगे, उसी प्रकार की वर्गणाओं को हम अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। सीधा सा प्रिंसिपल है, सीधा सा सिद्धांत है। यदि हमारे मन में ये भाव पैदा होता है कि हम नहीं कर सकते हैं, आई कांट डू इट, तो हमारा ब्रेन बिल्कुल सही कहता है और वो ढेर सारे आपको एक्सक्यूजेस बता देगा, तुम सही सोच रहे हो, तुम बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम्हारे भीतर इतनी सारी कमी है,
सराउंडिंग में इतनी सारी कंपटीशन है, इतनी प्रॉब्लम है, इतनी परेशानी है, कदम कदम पर लोग डिगाने वाले गिराने वाले बैठे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जिस क्षण हमारा मस्तिष्क ये सोचने लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, या यूँ कहें मैंने कर लिया, तो भी हमारे मस्तिष्क के वो न्यूरॉन्स जो हैं एक ऐसा सिस्टम तैयार कर देते हैं, उसी समय से वो हमें रास्ता सुझाना शुरू कर देते हैं। मंजिल को पाना चाहते हो, मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो स्वयं वो कई रास्ते दिखाना शुरू कर देगा। ये रास्ते, इस पे चलोगे तो वहाँ तक पहुँच जाओगे। व्यक्ति पहुँचता बहुत बाद में है, व्यक्ति वस्तु को, लक्ष्य को पाता बहुत बाद में है, मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती बहुत बाद में है। सर्वप्रथम उसके भीतर से ही, उसके माइंड से, उसके भावों से ये बातें आने लगती हैं। तो जो हमारे भीतर होता है वही बाहर होता है। एक बात आती है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में यानी शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। जो हमारे शरीर की रचना है, पंचभूतों से मिलकर के बनी है, वही ब्रह्मांड की रचना में हेतुभूत होता है, वही निमित्त होते हैं। जो हमारे पिंड में उत्पन्न होता है वही चारों तरफ के ब्रह्मांड में रहता है। जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार के वातावरण को हम अपने चारों तरफ पैदा करने लगते हैं। सीधा सा नियम है। एक शराबी होता है, अपने आप उसके आसपास ऐसे लोगों की संगति प्रारंभ हो जाती है जो शराब में इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। जुआरी होता है, अपने आप वो जुआरियों को खोज लेता है। खोज लेता है कि नहीं? कोरोना काल में सारे ठेके बंद थे, फिर भी उसने खोज लिया। जो ज्ञानी होता है, अपने आप लाइक माइंडेड लोगों को खोज लेता है। जो जिस प्रकार का नेचर वाला होता है उस प्रकार की कंपनी को वो खोज लेता है, या यूं कहे उस प्रकार की कंपनी उसकी होते चले जाती है, संगति उसकी होते चले जाती है। यथा मति तथा गति, जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। तो जो हमारे मन में, हमारे विचारों में आता है, हमारे ब्रेन में जो थॉट्स पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं, उसी के अनुसार हमारे इमोशन बनने लगते हैं, उसी के अनुरूप हमारे शब्द निर्माण होने लगते हैं, उसी के अनुरूप हमारी क्रियाएं होने लगती हैं, और उसी के अनुरूप हमारी हैबिट बनने लगती है, उसी के अनुरूप हमारा कैरेक्टर बनने लगता है, उसी के अनुरूप हम कर्म को अट्रैक्ट करने लगते हैं, उसी के अनुरूप हमारी डेस्टिनी बन करके तैयार हो जाती है। वही हमारा भाग्य बन जाता है। यही होता है ना, भाग्य और कुछ नहीं, हमारा पूर्व का किया हुआ पुरुषार्थ, पूर्व की हुई मेहनत। और जो पुरुषार्थ होता है वो हमारी आदत के अनुरूप होने लगता है, चरित्र के अनुरूप होने लगता है। और जो आदत है वो हमारी एक्टिविटी के अनुरूप होने लगती है, और एक्टिविटी वो होती है जो हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों के अनुरूप, और मुख से निकलने वाले शब्द हमारे भावों के अनुरूप, और हमारे भाव हमारे विचारों के अनुरूप होने लगते हैं। कैसे ये चेन घूम रही है? तो इसका मूल पॉइंट क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत भीतर से हो रही है। एक बात आप लोगों से पहले शायद हमने कही है, If an egg is broken from the outside force, a life ends. If an egg is broken from the inside force, a life begins. जब एक अंडा बाहरी दबाव से फोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, तो उस अंडे के भीतर रहने वाला चूजा जो होता है ना, मर जाता है।
और वही अंडा जब भीतर के दबाव से फूटता है, टूटता है, तो वहाँ एक जीवन की शुरुआत होती है। चूजे का जन्म होता है, चूजों की वृद्धि होने लगती है। अंडा वही है, मुर्गी का अंडा देखा है। यदि यहाँ बाहरी प्रेशर देकर के तोड़ दोगे तो उसके भीतर रहने वाले जो चूजा है, अंडे के भीतर रहने वाला जो जीव है, छोटा सा है, मर जाएगा। लेकिन वही अंडा जब भीतरी दबाव से फूटता है तो क्या होता है? एक जीवन की शुरुआत है। उसमें से चूजे का जन्म होता है, वो निकलता है बाहर, और बाहर निकल कर के धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, वो बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि एक दिन वह जो चूजा था स्वयं अंडे को देने वाला हो जाता है, मुर्गी का रूप धारण कर लेता है। उसकी यात्रा कैसे शुरू होती है, कभी सोचा है? उसकी यात्रा की शुरुआत भीतर से होती है। तो जब भी भीतर से कुछ बाहर आता है, वहाँ हमारी जिंदगी का सृजन होता है, निर्माण होता है, वहाँ सुंदरता होती है, वहाँ पाना होता है। और जब भी बाहर से भीतर कुछ जाता है तो वहाँ समाप्ति है, एंड है। तो शुरुआत हमेशा भीतर से बाहर की ओर होती है। जो नदी है उसका उद्गम स्थल देखा है? जब वो नदी उस उद्गम स्थल से निकलती है तो बड़ी पतली धारा होती है। गंगोत्री से गंगा नदी जहाँ निकली है बहुत छोटी धारा। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली, यदि आप जाकर के देखो, जैसे कोई नल को चालू कर लेता है, छोटी पतली सी धारा। लेकिन वही नर्मदा नदी जब भरूच में जाकर गुजरात में समुद्र की ओर, अरब सागर की ओर गिरती है, समुद्र में मिलने के पूर्व वह एक स्वयं विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेती। इतना बड़ा पार्ट उस नर्मदा नदी का, कोई सोच भी नहीं सकता ये नदी है, लगता है ऐसा वह स्वयं समुद्र बन गई है। तो कैसे उसकी यात्रा समुद्र तक हुई? उद्गम स्थल से निकलती थी और धीरे धीरे बढ़ते चले गई। एक बालक का जन्म गर्भ से होता है तो धीरे धीरे वो बढ़ता है, और गर्भ पे बाहर से प्रहार होगा तो उसमें रहने वाला बालक मर जाता है, उसमें जीवन समाप्त हो जाता है। तो जीवन में वृद्धि, जीवन में विकास, जीवन में उठाव, जीवन में पाना हमेशा भीतर से बाहर की ओर होता है। जीवन की यात्रा हमेशा भीतर से बाहर की ओर होती है। तो जो भी भीतर से उत्पन्न होगा, जो भी भीतर से निकलेगा, उसके भीतर, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है। उद्गम स्थल में वो नदी बहुत पतली सी, लेकिन अंतिम दशा में वो बहुत विशाल रूप ले लेती है। वो अथाह समुद्र को पा जाती है और समुद्रमय हो जाती है। तो जब भी हमारे भीतर से कुछ पैदा होगा, उसमें बहुत क्षमता होती है। हम उसी प्रकार की वर्गणाओं को अट्रैक्ट करने वाले हो जाते हैं, आकर्षित करने वाले हो जाते हैं। तो उसकी शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। इफ वी ऑब्जर्व आवर थॉट्स, थॉट्स बिकम्स इमोशन। इफ वी ऑब्जर्व आवर इमोशंस, emotion becomes our actions. If we observe our action, action becomes our habit. If you observe our habit, habit becomes our character. If we observe our character, character becomes our karmas. And if we observe our karmas becomes the destiny. एक सीधा सा प्रिंसिपल, सीधा सा रूल है, हमेशा यात्रा भीतर से बाहर की ओर होती है। तो जो भीतर से कुछ अच्छा सोचता है वो उसी प्रकार की एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाला हो जाता है, उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करने वाला हो जाता है। तो वो स्थिति तो बहुत बाद में होती है, हम वहाँ तक पहुँचते बहुत बाद में हैं, लेकिन विचार की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है। वो विचार हमारे मस्तिष्क में पहले पैदा होता है, फिर एक विचार, छोटा सा विचार बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले लेता है। महात्मा गांधी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, इस देश को आज़ादी दिलाना है, अपनी अहिंसा से दिलाना है।
जब ये विचार पैदा हुआ, लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई। बड़े बड़े क्रांतिकारी का जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, बंदूक के दम पे नहीं कर पा रहे हैं, एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं अहिंसा को ही शस्त्र बनाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बंदूक नहीं उठाऊंगा, तलवार नहीं उठाऊंगा, मैं सत्याग्रह के रूप में, अहिंसा के रूप में उसे ही अपना करके देश को आज़ादी दिलाऊंगा। तो लोगों ने हंसी उड़ाई, बेवकूफ़ कहा, उठपटांग बातें कही, क्या कैसा संभव है। पहला विचार उनके मस्तिष्क में पैदा हुआ, कई लोग अपोज में आ गए, विरोध में आ गए, लेकिन जब वो अंदर से डटे रहे, हार नहीं मानी, तो एक छोटा सा विचार क्रांति का रूप ले लेता है और वही विचार कई लोगों को उनके साथ जोड़ता चला गया, लाइक माइंडेड पीपल को जोड़ता चला गया, और वो जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। तो विचार एक बूंद की भांति, जब एक बूंद दूसरी बूंद से मिलती है तो बड़ी हो जाती है, एक बूंद 6, 8, 10 बूंदों से मिलती है और बड़ी हो जाती है। वो अपने आप उस प्रकार की बूंदों को खोजने लगती है। तो बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। तो जो विचार हमारे भीतर पैदा होता है, यदि हमने उसे अपना अनुभव का विषय, फीलिंग का विषय बना लिया, उसे आत्मसात अंदर से कर लिया, तो समझना एक बहुत बड़ी क्रांति हम अपने जीवन में पैदा कर सकते हैं। हम जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हम अशुद्ध दशा में हैं, हम स्वयं इस विचार के बदले में शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन जो अपने भीतर ये विचार उत्पन्न नहीं करता है, वो अशुद्ध में ही रह करके मर जाता है। एक छोटी सी घटना सुनाते हैं आपको। एक बार क्या हुआ, जहाँ मुर्गियों का पालन होता था, मुर्गियों के बहुत सारे अंडे थे, पोल्ट्री फार्म था। उन्हीं मुर्गी के अंडों में एक गिद्ध का अंडा गिर जाता है। अब उन अंडों में से उन चूज़ों का जन्म होता है, और गिद्ध के अंडे से में भी उस चूजे का जन्म होता है। धीरे धीरे वे बढ़ने लगते हैं। जो मुर्गी के चूजे थे, उसी गिद्ध के साथ खेला करते थे। एक दिन उस गिद्ध के बच्चे की दृष्टि उससे आसमान की ओर जाती है। बहुत ऊपर ऊंचाई में एक गिद्ध पक्षी उड़ रहा था। तो जैसे ही उस गिद्ध को देखता है, वो अपनी माँ से पूछता है, मामा ये ऊंचे आकाश में कौन सा पक्षी उड़ रहा है। तो मुर्गी उससे कहती है, ये हम पक्षियों का राजा है, इसकी ऊंचाई की उड़ान बहुत ऊंची होती है। हम मुर्गी हैं, मुर्गी के बच्चे हैं, हमारी उड़ान 10 फीट 12 फीट इतनी ही होती है, तो हमें उतना नहीं सोचना चाहिए। तो वो बच्चा अन्य मुर्गी के चूजों के साथ खेलने लगता है। कुछ समय और बीतता है, महीने 2 महीने बीतते हैं। फिर उसके मन में ये भाव जागृत होता है। ऊंचे आसमान में गिद्ध को देखता है, फिर पूछता है, वो कौन है, क्या हम ऊपर नहीं उड़ सकते। बोले, तुम मुर्गी के बच्चे हो, तुम्हारी औकात हमारी औकात एक घर से दूसरे घर तक जाने की, उससे ज़्यादा नहीं। एक आंगन से दूसरे आंगन तक जाने की है, उससे अधिक नहीं, उससे अधिक ऊंचाई को हम छू नहीं सकते। फिर वो मन मार करके रह जाता है, उन बच्चों के साथ खेलने लगता है। 2-4 महीने और बीतते हैं। फिर एक यकायक उसकी दृष्टि पुनः आसमान पे जाती है। फिर वही प्रश्न। फिर मुर्गी उसे समझा देती है, हम गिद्ध नहीं मुर्गी हैं। अब वो मुर्गी के बच्चों के साथ रहते रहते, खेलते खेलते, कूदते खेलते, खाते पीते बड़ा होता चला गया। और कुछ समय के बाद जैसे मुर्गी की आयु पूरी हो गई, उस गिद्ध की भी आयु पूरी हो गई और वो मर जाता है। अब प्रश्न ही उठता है, जो गिद्ध के अंडे से पैदा हुआ था, क्या वह ऊंचे आसमान को छू नहीं सकता था? बताइए, छू तो सकता था, क्योंकि
वो था तो गिद्ध का ही बच्चा, लेकिन वो मुर्गियों के साथ रहते रहते, उन्हीं के साथ खेलते कूदते, खाते पीते, जीवन बिताते, समय बिताते, कभी ऊपर उड़ ही नहीं पाया और उतना ही ऊपर उड़ पाया जितना मुर्गियां उड़ पाती थी, और वैसे ही मरण को प्राप्त हो गया। क्या उसके भीतर शक्ति नहीं थी? शक्ति तो थी, शक्ति थी उसके भीतर, ऊंचे आसमान को छूने की शक्ति थी, लेकिन जो भाव उसके भीतर, जो विचार उसके भीतर पैदा हुआ था, विचार पैदा होते ही उसे समाप्त कर दिया गया। मुर्गी ने यह क्या करके समाप्त कर दिया, हम मुर्गी हैं, मुर्गी के बच्चे हैं, हमारी लिमिट है, हम इससे ऊपर नहीं उड़ सकते। ऐसे ही कई लोग होते हैं, कई तो ऐसे होते जिनके मन में विचार ही पैदा नहीं होता है, जिनके मस्तिष्क में कोई विचार ही पैदा नहीं होता, वो जैसे पैदा होते हैं वैसे ही मर भी जाते। अधिकांश तो वे ही होते हैं। कुछ होते हैं जिनके मस्तिष्क में, ब्रेन में ये विचार पैदा तो होता है। जैसे बात चल रही है मैनिफेस्टेशन की, सुन करके उनके मन में भी विचार पैदा होता है ना। कौन सा विचार? मुझे भी अपनी लाइफ बहुत अच्छी बनाना है, मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी बंगला चाहिए, मुझे भी करोड़ों का पैकेज चाहिए, मुझे वो बड़ी कार चाहिए, मुझे एक अच्छी सी फैमिली चाहिए, अच्छे से बच्चे चाहिए, परिवार चाहिए, लग्जरी चाहिए, सुंदर सा शरीर, फिटनेस जिसमें बनी रहे वो चाहिए। विचार तो पैदा बहुतों के मन में हो जाता है, अधिकांशों के मन में पैदा हो जाता है, लेकिन विचार पैदा होने के बाद वो बरकरार बना रहे, वो विचार हमारा इमोशंस का रूप ले ले, वो हमारे भाव, हमारी विश्वास का रूप ले ले, वो विश्वास, वो बिलीफ हमारी क्रिया का रूप ले ले, एक्शन का रूप ले ले, बहुत दुर्लभ, बहुत रेयर होता है। तो अधिकांश लोग तो उस कैटेगरी में आते हैं जिनके मन में, जिनके मस्तिष्क में कभी विचार ही पैदा नहीं होता। कुछ थोड़े उनसे अच्छे होते हैं जिसके मस्तिष्क में विचार तो पैदा होता है, जैसे उस गिद्ध के बच्चे में विचार पैदा हुआ, मुझे भी ऊंचाइयों को छूना है, मुझे भी ऊंचाई को छू करके आसमान तक उड़ना है। लेकिन सराउंडिंग कुछ इस प्रकार की होती है, अथवा स्वयं का मन डावाडोल हो जाता है और उसका विचार उस अंकुरण की भांति है जो पैदा होते ही कुछ समय के पश्चात धूप निकलती है, अथवा कोई पशु आता है चर करके उसे नष्ट कर जाता है, अथवा किसी गाड़ी के नीचे आकर के, किसी बच्चे के पैर के नीचे, पशु के पैर के नीचे आकर के वो छोटा सा अंकुरण समाप्त हो जाता है। बहुत कम अंकुरित बीज होते हैं जो पौधे तक पहुंचते हैं, और उनमें भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो वृक्ष की ऊंचाइयों को छूते हैं। होता है ना, जब भी प्लांटेशन होता है, बीजारोपण किया जाता है, पौधारोपण किया जाता है, मंत्री आते हैं, हजारों वृक्षों को पौधारोपण कर देते हैं वृक्ष को लगाने के लिए। 1000 पौधों को उन्होंने रोपित किए, हजारों में से कितने पौधे वृक्ष का रूप ले पाते हैं? कभी सोचा, देखा है? हार्डली 20-30 ही हैं जो वृक्ष तक पहुंच पाते हैं। अधिकांश कुछ दिनों के पश्चात सूख जाते हैं, पशु पक्षी आकर के उन्हें खा लेते, नष्ट कर लेते हैं, कोई बच्चा उसे उखाड़ करके फेंक देता है, गाड़ी के नीचे आकर के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो 20-30 पौधे थे वो वृक्ष तक पहुंचे। कैसे पहुंचे? बस उसी की भांति कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मस्तिष्क में विचार को तो पैदा करते हैं, लेकिन विचार को वो भावनाओं का रूप देते हैं, आस्था, विश्वास का रूप दे देते हैं, अपने
क्रिया का रूप देते हैं, एक्शन का रूप दे देते हैं, और जो वो सोच लेते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो मैनिफेस्टेशन एक हवा महल नहीं है, इस बात को समझें। यदि हम अंतरंग से जो भाव पैदा करेंगे तो उस रूप हम हो भी जाएंगे। क्योंकि जैनाचार्य स्वयं कहते हैं, मैं भले ही अभी अशुद्ध हूँ, भले ही मैं दुखी हूँ, भले ही मैं चिंतित हूँ, परेशान हूँ, बड़ा कष्ट में हूँ, अभावों में जी रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा होते हुए भी तुम ये भाव नहीं, मैं पूर्ण सुखी हूँ, आनंद में हूँ, भरा हुआ हूँ। जब अंतरंग से भाव पैदा करोगे तो चारों तरफ से इस प्रकार की वर्गणाओं को आप अट्रैक्ट करोगे, और वो वर्गणाओं को अट्रैक्ट करके आपका पुरुषार्थ आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा देगा। जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी इच्छा है, वो एक दिन अवश्य पूर्ण करा देगा। अब कैसे स्टेप बाय स्टेप उसे हम पूर्ण करें, इस विधि को अपन आगे समझेंगे। आज इतना ही रखते हैं, कल देखने की कोशिश करेंगे वो मैनिफेस्टेशन वर्क कैसे करता है, रियल लाइफ में कैसे हम उसे अचीव कर पाते हैं। थोड़ा अंतरंग से, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। बड़े संश्रमण आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।